शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे और आपको बताते चलें कि शकरगढ़ इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की बेहतर देखभाल के लिए वेटरनरी डॉक्टर्स और खुसूसी अमला तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर्स की टीम जानवरों का मुआयना, इलाज और बर वक्त अद्वियात की फरहमी यकीनी बना रही है ताकि शहरी सेहतमंद और तंदुरुस्त जानवर खरीद सकें। इंतजामिया का कहना है कि ईद उल अज़हा के मौके पर व्यापारियों और खरीदारों को हर मुमकिन सहूलियत फराहम की जा रही है। मजीद जानते हैं मोहम्मद इमरान मलिक से। जी इमरान, बताइएगा मवेशी मंडी में इंतजामात किस हद तक मौसर साबित हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद के मौका पर शकरगढ़ में मवेशी मंडी सज चुकी है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जानवर आ रहे हैं जिनको मुकम्मल चेकअप के बाद मंडी में दाखिले की इजाज़त मिलती है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर वेटरनरी डॉक्टर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सर मेरा नाम है जी, मैं सीनियर वेटरनरी ऑफिसर शकरगढ़। सर हमारे पास जब जानवर आते हैं तो सबसे पहले हम उनकी गाड़ी इधर स्टॉप करते हैं एंट्री में पॉइंट पे, एंट्री पॉइंट में, और यहाँ पे हमारी ये स्प्रे मशीन है। हमारा एक लड़का जो है वो उसको स्प्रे करता है उस एनिमल्स को। उसके बाद हम उनका रिकॉर्ड वाटर रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद उनको अंदर शेड में जाने की इजाज़त देते हैं। शेड में हमने पहले एंटीटिक स्प्रे किए हुए हैं। इसके अलावा जो जानवर बीमार होते हैं वो हमारे पास इधर आते हैं। हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है, काफ़ी मिकदार में हर तरह की मेडिसिन अवेलेबल है। इसके लिए हम जो जानवर आता है उसकी बीमारी के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, और किसी को जो भी कोई प्रॉब्लम होती है हमारे साथ रब्ता करते हैं। हम शेड में भी जाके देखते हैं और इधर भी उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब की बात आपने सुनी, जिनका ये कहना है कि हर किस्म के जानवर की यहाँ पे चेकअप होती है, उसके बाद उसको दाखिले की इजाज़त मिलती है। जी कंडियारों से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कंडियारों में हर 8वें रोज लगने वाली बकरा मंडी में ईद उल अज़हा के पेश नज़र कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों और ताजरों का रश देखने में आ रहा है। तमाम महंगाई के बायस खरीदो फरोख्त का सिलसिला सुस्त रवि का शिकार है। आपको बताएं कि कंडियारों में कायम मवेशी मंडी में ईद उल अज़हा के मौके पर आते ही कुर्बानी के जानवरों की आमद और ख़रीदारों का रश बढ़ गया है। मंडी में मुख्तलिफ नस्लों के बकरे, दुम्बे और दीगर जानवर फरोख्त के लिए लाए गए हैं। ताजरों का कहना है कि जानवरों की परवरिश पर इस बार अखराजात बहुत ज़्यादा आए हैं। व्यापारियों के मुताबिक चारा, ट्रांसपोर्ट और दीगर ज़रूरियात की कीमतों में इजाफे ने कारोबार को मुतासर किया है, जबकि मुनासिब कीमत ना मिलने के बायस जानवर फरोख्त करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। दूसरी जानिब कुर्बानी के जानवर खरीदने आने शहरियों ने कहा है कि बकरे और दीगर जानवरों की कीमतें इनकी पहुँच से बाहर होती जा रही हैं, जिसके बायस खरीदारी में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना था कि मुसलसल बढ़ती महंगाई ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी मुश्किल बना दी है और मुतवासित तबका शदीद परेशानी में मुब्तला है। सादिकाबाद में हेड ब्रिज के करीब वाक़ फर्नीचर की दुकान में आग लग गई है। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीमें मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। आपको बताते चलें कि सादिकाबाद में और हेड ब्रिज के करीब कायम फर्नीचर शॉप की बलाई मंजिल पर अचानक आग भड़क उठी है, जिसके बाइस इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक इतला मिलते ही इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई हैं, जहां 2 फायर टेंडर्स और 15 रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने में मसरूफ रहे। रेस्क्यू काम का कहना है कि आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी, जबकि इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर आशिक महमूद खुद मौके पर मौजूद रहकर ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं ताकि आग को मजीद फैलने से रोका जा सके। लाहौर से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि FIA लाहौर जोन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों से रिश्वत लेने वाले गिरोह को बेनकाब कर दिया। एंटी करप्शन सर्कल ने प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट ऑफिस लाहौर के 4 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर के मुताबिक कार्रवाई के दौरान करप्शन और बदनवानी में मुलव्वस प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स ऑफिस के 4 मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया, जिसमें DEO, LDC, चौकीदार और
سینیٹری ورکر شامل ہیں۔ ترجمان کے مطابق ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے شہریوں کو جان بوجھ کر تاخیری حربوں کے ذریعے بلیک میل کیا اور کیس سے پروسیس کرنے کے لیے رشوت کا مطالبہ کیا۔ تحقیقات میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ملزمان نے باہمی ساز پاس کے ذریعے ایک شہری سے 1 لاکھ روپے رشوت وصول کی، جو جاز کیش اور نقد رقم کے ذریعے لی گئی۔ FIA کے مطابق گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ کشمور کے کچے کے علاقوں میں 2 مختلف خونی تصادم کے نتیجے میں ایک خاتون سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 3 زخمی ہوئے ہیں۔ گلپور اور گبلو تھانے کی حدود میں پیش آنے والے واقعات کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے، جبکہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مزید نفری طلب کر لی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کشمور کے کچے کے علاقوں میں ایک بار پھر خون ریز تصادم نے امن و امان کی صورتحال کو تشویشناک بنا دیا ہے۔ گلپور تھانے کی حدود میں شر اور کوش برادری کے 2 گروپوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق دونوں جانب سے مسلح افراد مورچہ بند میں ہیں اور مزید جانی نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اندھا دھند فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے، جبکہ نوگو ایریا ہونے کے باعث پولیس فوری طور پر موقع پر نہ پہنچ سکی ہے۔ دوسری جانب گبلو تھانے کی حدود میں بنگوار برادری کے 2 گروپوں کے درمیان پرانی دشمنی پر خونی تصادم پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ واقعہ مبینہ طور پر سابقہ فائرنگ کے تنازع کا شاخسانہ ہے۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے مزید تفریح طلب کر لی ہے، جبکہ کچے کے علاقوں میں کشیدگی بدستور برقرار ہے۔ لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں پولیو ٹیم ڈیوٹی کے دوران حادثے کا شکار ہو گئی، جس میں مانیٹرنگ آفیسر زخمی ہو گئے اور ان کے بازو میں فریکچر بھی آیا۔ اس کے باوجود ٹیم نے پولیو مہم جاری رکھی۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں پولیو مہم کے دوران اس وقت افسوسناک حادثہ پیش آیا جب ایک کار اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم ہوا۔ حادثے کے نتیجے میں پولیو مانیٹرنگ آفیسر محمد یوسف زخمی ہو گئے اور ان کے بازو میں فریکچر آیا۔ ذرائع کے مطابق شدید تکلیف اور گرمی کے شدت کے باوجود محمد یوسف اور ان کی ٹیم نے غیر معمولی جذبے کے مظاہرہ کرتے ہوئے پولیو مہم جاری رکھی اور بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے کا عمل مکمل کیا۔ اہل علاقہ نے پولیو ٹیم کے جذبے اور فرض شناسی کو سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ والدین سے بھی اپیل کی گئی کہ وہ پولیو کے خاتمے کے لیے ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے بچوں کو حفاظتی قطرے ضرور پلوائیں۔ گجرانوالہ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے چربی اور علائشوں سے غیر معیاری آئل بنانے کا مکروہ دھندا بے نقاب کر دیا ہے۔ کارروائی کے دوران بڑی مقدار میں مواد برآمد کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ترجمان پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق گجرانوالہ کے علاقے کوٹ قاضی میں کارروائی کے دوران 530 کلو چربی اور علائشیں برآمد کی گئی ہیں، جبکہ 2 ڈرم 7 ٹین اور دیگر سامان بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ کارروائی کے دوران ملزم علی مرتضیٰ کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے۔ فوڈ اتھارٹی کے مطابق ملزم پک اپ کے ذریعے چربی سپلائی کے لیے منتقل کر رہا تھا، جسے ویجیلنس ٹیم کی ریکی کے بعد DG فوڈ اتھارٹی کے احکامات پر کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ چربی سے تیار کیے جانے والے آئل میں نہ تو ضروری کیمیکل موجود تھے اور نہ ہی کوئی ریکارڈ، جبکہ یہ مضر صحت آئل انسانی صحت خصوصاً معدہ اور جگر کے امراض کا سبب بن سکتا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے واضح کیا کہ چربی سے حاصل شدہ آئل صرف صابن سازی اور یا بایو ڈیزل کمپنیوں کے استعمال کے لیے مختص ہوتا ہے اور انسانی استعمال کے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ خانیوال DHQ اسپتال میں مریضوں اور تیمارداروں کی سہولت کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کی جانب سے اہم اقدام اٹھایا گیا ہے۔ ایمرجنسی OPD اور ایکس رے روم تک مریضوں کی آمد و رفت میں آسانی کے لیے نئی سڑکیں تعمیر کر دی گئیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد شفیق کی اس رپورٹ میں، جو اس وقت ڈسٹرکٹ اسپتال میں موجود ہیں۔
जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया खानेवाल की जानिब से मरीज़ों को जो है डिस्ट्रिक्ट हस्पताल के अंदर सहूलत दे दी गई है। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट हस्पताल के अंदर जो रोड टूटे हुए थे, जहां गड्ढे बने हुए थे, उस रोड की तामीर कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर ओपीडी तक जाने वाले मरीज़ों या फिर एमरजेंसी तक उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। स्ट्रेचर पर मरीज़ को एक्सरे रूम तक ले जाने में मरीज़ काफ़ी मुश्किलात से गुजरता था। मेरे साथ यहाँ पर लवाकिन मरीज़ों के मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान, क्या कहेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से DHQ अस्पताल के अंदर ये रोड नए बना दिए गए हैं, अब क्या कहेंगे इस वाले से? सर, हम गवर्नमेंट और ज़िला इंतज़ामिया के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने ये रोड बनाया। आज से 1-2 दिन पहले जो एमरजेंसी मरीज़ आते थे वो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। व्हील चेयर और स्ट्रेचर पे जब मरीज़ एक्सरे रूम या OPD वगैरह जाते थे तो बहुत परेशान होते थे। एक वो पहले ज़ख्मी आते थे, दूसरा उन्हें और तकलीफ़ पहुँचती थी। अब माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रोड बना है, कारपेट रोड, और हम बहुत खुश हैं ज़िला इंतज़ामिया से, हुकूमत पाकिस्तान से। अल्लाह पाक इन्हें और इज़्ज़त दे। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर शहरी की बात सुनी। इनका यही कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने DHQ अस्पताल के अंदर नए रोड तामीर करवाए हैं और जो मरीज़ हैं उनकी मुश्किलात में कमी आई है। जी बोरेवाला में असिस्टेंट कमिश्नर जवाद मलिक ने तहसीलदार और पैरा फोर्स के हमरा बड़ी कार्रवाई करते हुए लटन रोड पर वाक़ एक फैक्ट्री से जखीरे की कई गंदुम बरामद कर ली है। बरामद की गई गंदुम महकमा फूड के गोदाम में मुंतकिल कर दी गई है। आपको बताते चलें कि बोरेवाला लटन रोड पर असिस्टेंट कमिश्नर जवाद मलिक ने कार्रवाई करते हुए एक फैक्ट्री से जखीरे की कई और 5000 बोरी गंदुम बरामद करके महकमा फूड के हवाले कर दी है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक गंदुम जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है और मसनूई किल्लत पैदा करके नाजायज मुनाफाखोरी करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि तहसील इंतजामिया और महकमा फूड मुश्तरका तौर पर ऐसे अनासर के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन कर रही है ताकि किसानों और आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। खबर शामिल करेंगे कसूर के इलाके सलीम टाउन से। आपको बताएं कि कसूर के इलाके सलीम टाउन में बुनियादी सहूलियात का शदीद बहरान शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। बार बार ख़राब होने वाला ट्रांसफार्मर, पानी की किल्लत और सफाई के नाकिस इंतजामात पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। शहरियों का कहना है कि बाकायदगी से टैक्स अदा करने के बावजूद इन्हें बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हाशिम भट्टी की इस रिपोर्ट में। कसूर के इलाके सलीम टाउन के रिहायशी बिजली, पानी और सफाई की बदतरीन सूरत हाल के बाद शदीद परेशानी का शिकार हैं। अहले इलाका के मुताबिक कम गुंजाइश वाला ट्रांसफार्मर बार बार खराब हो जाता है, जिसके बाद कई दिनों तक बिजली बंद रहती है। बिजली न होने की वजह से पानी की सप्लाई भी मुतासर हो रही है और सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मसाजिद में भी पानी खत्म हो गया है। शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ना साडे इत्थे सीवरेज दा हाल है, ना सड़कों का हाल है, ना बत्ती का हाल। सानू की पता सी कॉलोनी जान के अपने आप जुल्म कर बैठे हैं। की जुल्म किया असी भी इंसान है, साडे बच्चे भी निक्के इंसान ने। आज 4 दिन हो गए, ना पानी है ना बिजली है, कोई चक्कर नहीं। ये सलीम टाउन के साथ ज्यादती हो रही है। जब हम वापडा के पास जाते हैं मेंटेनेंस के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए भी ज्यादा लगाएं, ज्यादा कैपेसिटी का लगाएं, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो कहते हैं ये कॉलोनी सिरे से इलीगल है तो इसके अखराजात हम नहीं उठा सकते, जबकि सुई गैस हमें कनेक्शन दे रही है, PTCL ने हमें कनेक्शन दिए हैं, वो नहीं कहते ये कॉलोनी इलीगल है। अगर इलीगल है तो अपनी ट्रांसमिशन उठा लें। DC ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅੱਜ ਹੀ ਅੱਜ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌ ਸਕਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਣ ਤੇ ਨਹਾ ਸਕਣ। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिबार शिकायत के बावजूद वापदा हुकाम मुस्तकिल हल फ्राहम नहीं कर रहे। दूसरी जानब सफाई के नाकस इंतजाम के बाद गलियों में गंदगी जमा है, जबकि सुथरा पंजाब की टीमें भी इलाके में नजर नहीं आती। वापदा हुकाम का मौकफ है कि कॉलोनी सरकारी रिकॉर्ड में शामिल नहीं। ताहम अहले इलाका का कहना है कि वो बाकायदगी से टैक्स और दीगर वाजिबात अदा कर रहे, इसके बावजूद बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब, डिप्टी कमिश्नर कसूर, वापदा हुकाम से और मुतलका इदारों से फौरी तौर पर नोटिस लेने, ट्रांसफार्मर की केवी बढ़ाने और बिजली की मुश्किल फराहमी यकीनी बनाने और पानी व सफाई के मसाइल फौरी हल करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ हाशिम भट्टी, नुमाइंदा, मेट्रो 1 न्यूज कसूर।
हरिपुर में 56 करोड़ रुपए के बकाया चार्ज की अदम अदायगी पर हजारा इलेक्ट्रिक सप्लाई ने शहर भर के ट्यूबवेलों के लिंक्स मुनक़ता कर दिए हैं, जिसके बायस शदीद पानी का बहरान पैदा हो गया है। आपको बताते चलें कि हरिपुर में हजारा इलेक्ट्रिक सप्लाई की जानिब से बकाया चार्ज की अदम अदायगी पर ट्यूबवेलों के बिजली कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। हुकाम के मुताबिक 56 करोड़ रुपए के वाजिबात की वजह से ये इकदाम उठाया गया है। कनेक्शन मुनक़ता होने से तहसील हरिपुर के 42 ट्यूबवेलों में से सिर्फ 7 सोलर सिस्टम पर चल रहे हैं, जबकि 35 मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। ट्यूबवेल बंद होने के बायस शहर में पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया है। मस्जिद, स्कूलों और घरों में पानी की फराहमी मुतासिर हो गई है। ज़राए के मुताबिक TMA हरिपुर में इस माह पानी बिल वसूल करने के बावजूद हजारा इलेक्ट्रिक सप्लाई को अदायगी करने में नाकाम रही है, जिसके नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई है। शहरियों ने फौरी तौर पर मसले के हल का मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के ज़राई तरक्की और किसान खुशहाली के विजन के तहत सादिकाबाद में कपास की काश्त बढ़ाने के हवाले से आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में नुमान हुसैन के साथ। महकमा ज़राअत और असिस्टेंट कमिश्नर के इश्तिराक से सादिकाबाद के मकामी हॉल में ज्यादा कपास उगाओ के उन्वान से सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार में तहसील भर से कपास के काश्तकारों ने भरपूर शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर मसूद सलीम ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। कपास की बेहतर पैदावारी टेक्नोलॉजी के हवाले से बातचीत हुई। इसके अलावा खादों के मुतनासिब इस्तेमाल और जड़ी बूटी के कंट्रोल के हवाले से तमाम मालूमात जो है ज़मींदारों को दी गई। सेमिनार में माहिरीन ज़राअत ने जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी अपनाने, नुकसानदेह कीड़ों के मुअस्सर तदारुक और मतवाजन खादों के इस्तेमाल के हवाले से तफसीली आगाही फराहम की। रहनुमा मुस्लिम लीग नीन अब्दुल सबूर चौधरी ने हुकूमत की किसान दोस्त पॉलिसियों के बारे में आगाही दी। देखें कि हुकूमत ने अब तक तकरीबन कोई 10 लाख रुपया जो बड़े ट्रैक्टर हैं 375 और 5 लाख रुपया उन पे सब्सिडी दी है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत सईद अहमद सोलंगी का कहना था कि महकमा ज़राअत की 10 टीमें फील्ड में मसरूफ़ अमल हैं। हमारी महकमा ज़राअत की टीमें 10 टीमें फील्ड में मौजूद हैं और ज़िम्मेदार भाइयों को गाँव-गाँव जाकर जदीद पैदावार टेक्नोलॉजी के बारे में आगाही फराहम कर रही हैं। और कपास के काश्तकारों ने सेमिनार को मुफीद करार दिया है। उनका कहना था कि ज़रई माहिरीन के मशवरे और हुकूमती इक़दामात किसानों के लिए अहम संगी मील साबित होगा। कैमरा टीम के साथ लीमान हुसैन, मेट्रो 1 न्यूज़ सादिकाबाद। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर सिंध हुकूमत की हिदायत पर हैदराबाद डिवीजन के तमाम ज़िला इत्तलाआत और दफातर में सादा मगर पुरवकार परचम कुशाई की तकरीबात मुनक्किद की गई हैं। डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन हैदराबाद में भी कौमी परचम लहराया गया है। आपको बताते चलें कि डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन हैदराबाद में मुनक्किदा तकरीब दफातर के अहाते में हुई है, जहाँ पाकिस्तान का कौमी परचम लहराया गया है। तकरीब में डायरेक्टरेट के अफसरान और अमले ने भरपूर जोश व जज्बे के साथ शिरकत की और पाकिस्तान और चीन के दरमियान दरीना दोस्ती और बिरादराना ताल्लुकात को खिराज तहसीन पेश किया है। इस मौके पर शुरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे भी बुलंद किए हैं। अफसरान ने अपने खिताब में पाक चीन ताल्लुकात की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन और ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए कोशिशें की जाएंगी। खानपुर में असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल अफजल सखेरा की हिदायत पर पैराफोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नॉन टैक्स हेड और नॉन कस्टम पेड सिगरेट्स का भारी जखीरा कब्जे में ले लिया। कार्रवाई के दौरान बड़ी मिकदार में गुटखा भी बरामद किया गया। आपको मजीद बताएं कि खानपुर में इन्फोर्समेंट ऑफिसर हाफिज वकार अली हंजरा और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए नॉन टैक्स पेड और नॉन कस्टम पेड सिगरेट्स का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया। कार्रवाई के दौरान 3170 पैक जबकि 5
पैकेट गुटखा और सिगरेट्स कब्जे में लिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल सुखेरा का कहना है कि कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी और गैर कानूनी कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब पैरा फोर्स ने भी गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस अनासर के खिलाफ मुस्तकबिल में क्रैकडाउन मजीद तेज करने का ऐलान किया गया है। शहरी और समाजी हलकों ने कामयाब कार्रवाई पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल सुखेरा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर हाफिज वक्कार अली हंजरा और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया। कानपुर में थाना सहजा में एसपी इन्वेस्टिगेशन रहीम यार खान शाहिद नज़ीर की जेर सदारत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां शहरियों के मसाइल तफसील से सुने गए हैं। खुली कचहरी में पुलिस उमूर और मुकदमात से मुतालिक शिकायत पर फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि थाना सहजा में मुनक्किदा खुली कचहरी के दौरान शहरियों ने अपने मुकदमात, पुलिस उमूर और दीगर मसाइल से मुतालिक दरखास्तें पेश की हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन रहीम यार खान शाहिद नज़ीर ने शहरियों के मसाइल तफसील से सुनने के बाद मुतल्लिका अफसरान को फौरी और मेरिट पर कार्रवाई की हिदायत जारी की। इस मौके पर डीएसपी खानपुर और शाहिद नज़ीर वराइच और सर्कल के तमाम एसएचओस भी मौजूद थे। एसपी इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि आवाम को बर वक्त इंसाफ की फरहमी पुलिस की अव्वलीन तरजीह है और खुली कचहरियों के इनेकाद से पुलिस और आवाम के दरमियान एतमाद मजीद मजबूत होगा। दूसरी जानिब शहरियों और समाजी हलकों ने इस इकदाम को खुश आइंद करार देते हुए एसपी इन्वेस्टिगेशन शाहिद नज़ीर और पुलिस टीम की काविशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत कच्चे के इलाकों में अमनो बहाली का मिशन जारी है। सादिकाबाद के इलाके नवाजाबाद कच्चे में पब्लिक इंगेजमेंट इवेंट का इनेकाद किया गया। आपको मजीद बताएं कि सादिकाबाद के इलाके नूराबाद कच्चे में कमिश्नर भावलपुर डिवीजन इरफान अली काठिया और आरपीओ गाजी मोहम्मद दीन सलाहुद्दीन पब्लिक इंगेजमेंट इवेंट इन कच्चा में शिरकत की। आपको एक दफ़ा फिर से बताते चलें कि इस इवेंट में गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने पब्लिक इंगेजमेंट इवेंट इन कच्चा में शिरकत की, जहां सरेंडर करने वाले अफराद और उनके खानदानों को बाइज्जत रोजगार की फराहमी के लिए मवेशी, लोडर रक्शे और कारोबारी सामान फराहम किया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर, डीपीओ इरफान अली समू और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान भी मौजूद थे। कमिश्नर भावलपुर इरफान अली काठिया ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कच्चे के इलाकों के लिए 23 अरब रुपए का खुसूसी रिलीफ पैकेज दिया है, जिसके तहत सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजेस के मंसूबों में जल्द शुरू किए जाएंगे, जबकि दानिश स्कूलों और गला मंडी के कयाम पर भी पेशरफ जारी है। उन्होंने कहा कि जराइम में छोड़ने वालों को हुकूमत तनहा नहीं छोड़ेगी बल्कि इन्हें तरक्की के दहाने पर शामिल करेगी। आपको मजीद बताएं कि आरपीओ गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने कहा कि कच्चे में अमन हुकूमत पंजाब, सिंध हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुश्तरका ताउन का नतीजा है, जबकि सरेंडर करने वालों के बच्चों को तालीम और तरक्की के बेहतर मौके फराहम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जपा और डीपीओ इरफान अली समू ने कहा कि कच्चे में अमनो इस्तेहकाम के इक़दाम जारी रखे जाएंगे। इस मौके पर सरेंडर करने वाले साबिका डाकुओं ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और इदारों का शुक्रिया अदा किया। मटियारी में पाक चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर मटियारी मोहम्मद यूसुफ शेख ने की है। तकरीब में पाक चीन ताल्लुकात, सीपैक मंसूबा और हालिया इलाकाई सूरत हाल में चीन की पाकिस्तान हिमायत को सराहा गया है। आपको बताते चले कि मटियारी में पाक चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने की खुशी में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ पाकिस्तान और चीन के कौमी परचम लहराए गए हैं। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ शेख ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर आजमाइश में मजबूत साबित हुई है और दोनों मुमालिक के ताल्लुकात भाईचारा, एतमाद और बाहमी ताउन की रोशन मिसाल है। उन्होंने कहा कि 31 मई 1951 को कायम होने वाले सिफारती ताल्लुकात आज सीपैक मंसूबों की सूरत में तरक्की और खुशहाली की नई राहें हमवार कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में सीपैक मंसूबों को मज़ीद कामयाब बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। उन्होंने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान चीन की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत को दोनों मुमालिक की गहरी
बाहमी दोस्ती का अमली सबूत करार दिया है। तकरीब के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर ने कोंगो वायरस से मुतालिक आगाही देते हुए शहरियों पर जोर दिया कि वह एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, जबकि लाइफ स्टॉक महकमे के ताउन से आगाही रैली भी निकाली गई है। शहरनामे से फिल वक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।